लेकिन भारत आज कहां पे खड़ा है बताने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इकोनॉमी होगी बाय 2030 और पाकिस्तान अल्लाह ना करे खाकम बदन, लेकिन डिफॉल्ट की तरफ बढ़ता जा रहा है। आम देकर भीख मांगने वाले लीमू निचोड़ किस्म के वजीर आजम दौरा हमारी नई मैंगो डिप्लोमेसी का हिस्सा था। भाई आम ना लेना आम के बदले, ये तो मशहूर हैं भीख मांगने वाले। इस सिचुएशन में जब मामला जो है वो हद से बढ़ चुका है तो किस तरह से फिक्स किया जा सकता है इकोनॉमी को, और जो अभी हम रूजवेल्ट होटल की निजकारी का सुन रहे हैं और एयरपोर्ट्स की निजकारी का सुन रहे हैं, तो आपको फिर बात करना पड़ेगा IMF के साथ, एंड यू हैव टू। इसलिए आपके जो दोस्त हैं और जो भी हैं उन्होंने कह दिया है कि IMF प्रोग्राम रहेगा तो हम आपके साथ हैं, वो नहीं रहेगा तो मुश्किल। बेगर्स आर नॉट चूजर्स, इन्होंने कहा है ना। फिर से हम देख रहे हैं कि डिफॉल्ट की बातें की जा रही हैं। डॉलर की कदर आज फिर बढ़ गई है 8 रुपए। डॉलर की ऊंची उड़ान है जी। लग रहा था कि मामला स्टेबिलिटी की तरफ आएगा, लेकिन नहीं। वो हमारे यही स्टेप्स हैं जो हमें यहाँ पर ले आए हैं कि हमें IMF की मिन्नत तरला करना पड़ रहा है 1.2 बिलियन के लिए। वो हाथ पकड़ के कह रही हैं अल्लाह के वास्ते हमें कुछ दे दें, हमें कुछ दे दें, और वो आगे से कह रहे हैं कि यार बीबी जान छोड़ो, हाथ छोड़ो, मुबारकबाद देने आई हूँ, ये चिपक गई वो हाथ के साथ। एक चीज जो भारत और पाकिस्तान में जिसने डिफरेंस क्रिएट किया, भारत ने लैंड रिफॉर्म्स कर दिए। बड़े लैंड ओनर्स, जागीरदार, नवाब वो तकरीबन खत्म कर की जो मुआशी सूरत हाल है वो दिन ब दिन नीचे जाती जा रही है। तो उसमें मेजर रिफॉर्म्स तो अपनी जगह पे हैं कि जनाब एक इकोनॉमी को किस तरह से हमने आगे लेके चलना है, लॉसेस किस तरह से कम करने हैं, फॉरेन एक्सचेंज का बहुत बड़ा इशू है, ये सारा कुछ अपनी जगह पे। लेकिन भारत आज कहां पे खड़ा है बताने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इकोनॉमी होगी बाय 2030 और पाकिस्तान अल्लाह ना करे खाकम बदन, लेकिन डिफॉल्ट की तरफ बढ़ता जा रहा है। एक चीज जो भारत और पाकिस्तान में जिसने डिफरेंस क्रिएट किया वो ये था कि जब पार्टीशन हुई तो उस वक्त भारत ने लैंड रिफॉर्म्स कर दिए। बड़े लैंड ओनर्स, जागीरदार, नवाब वो तकरीबन खत्म कर दिए वहां पे। पाकिस्तान के अंदर ये मामला नहीं हुआ। हाँ, ये जरूर हुआ पाकिस्तान के अंदर कि जो ईस्ट पाकिस्तान था उस वक्त का, जिसको बांग्लादेश कहते हैं, वहां पे 1948 के अंदर ये लैंड रिफॉर्म्स हो गए थे, यहां पे नहीं हुए। इस पे कुछ बात करेंगे कि क्या अभी भी मुमकिन है, और जो कल इसहाक डार बात कर रहे थे ना, मैं उसके साथ इसको थोड़ा सा कनेक्ट करूंगा कि हमारे जो असासे हैं वो ट्रिलियंस ऑफ रुपीस के कैसे हैं। हम देकर भीख मांगने वाले लीमू निचोड़ किस्म के वजीर आजम। जी मैं नहीं कह रही, मेरी इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं हो सकती कि मैं अपने मुल्क के वजीर आजम के बारे में ये बातें कहूँ। मैं अवाम की जो है वो राय बता रही हूँ। अवाम ने जो शहबाज शरीफ साहब हैं, जो हमारे मुल्क के वजीर आजम, उनको आम देकर भीख मांगने वाला लीमू निचोड़ वजीर आजम करार दे दिया। ये कब दिया मैं आपको बताती हूँ। शहबाज शरीफ कि उर्दवान साहब से मुलाकात हुई है, वो वहाँ पे गए हैं और पाकिस्तान से जो है वो आम लेकर गए हैं। वहाँ पर हाथ मिलाते हुए आमों का तोहफा जो है उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं दोनों मियाँ बीवी के, जी आम लाए हैं, आम लाए हैं। वो समझने की कोशिश करें आम लाए हैं क्या होता है। तो बाद में उनकी बीवी ने उनको ऐसे करके हाथ मारा और कहा भाई आम ना लेना आम के बदले, ये तो मशहूर हैं भीख मांगने वाले, तो ये जो है ना बेगर्स आर नॉट चूजर्स, इन्होंने कहा है ना। तो वो फिर लोगों को पता है तो उन्होंने कहा यार आम ले लेंगे, कहीं ये ना हो कि आम लेने के चक्कर में जो है ये हमसे कुछ जो है वो मांग के ना चले जाएं। थोड़ा सा बता दीजिए लोग इसको रिलेट किस तरह से कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, उनकी मुलाकात हुई, ओबामा से इंटरव्यू चल रहा था। हाथ में आपको पता है पर्चियाँ होती हैं, पर्ची के बगैर तो एक लम्हे नहीं चल सकते। बिल्कुल मैं यही बात कहती हूँ कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो पर्ची सिस्टम पर कैसे ट्रांसफ़र हुई, वो तब ट्रांसफ़र हुई जब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब जो है, बड़ी इज्जत करती हूँ, बड़ी मोहब्बत करती हूँ, मुझे बड़ा प्यार है इन लोगों से, क्योंकि पाकिस्तान का कीमती असासा हैं ये लोग, ये दोनों जो हैं कीमती असासा हैं। तो इन्होंने हमारी जो यंग जनरेशन है उसमें पर्ची सिस्टम जो है वो मुतारिफ करवाया। डॉलर की ऊंची उड़ान है जी। लग रहा था कि मामला स्टेबिलिटी की तरफ आएगा, लेकिन नहीं, क्योंकि इसहाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर कम और कभी कभी मौला जट की मूवी वाले हीरो ज़्यादा लगते हैं, जो कहते हैं मैं देख लूँगा, मैं पूछ लूँगा। अब फाइनेंस मिनिस्टर, एक ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर जिसने IMF की तरफ जाना और वो इस तरह की बातें करे तो फिर लगती तो अजीब है और खटकती भी हैं, मुल्क के लिए मुश्किल भी हो जाती है। राना एहसान साहब, हम एक तो वो बात की थी आयशा गौस पाशा साहिबा ने कि हमारे पास प्लान बी भी है अगर IMF वाला मामला नहीं होता। बजट सर पे आ गया है, इससे पहले तो होता हुआ कुछ नज़र नहीं आ रहा है। हम बजट IMF के जो कर्ज है उसके बगैर ही चला रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो प्लान बी है वो बजट से पहले सामने आ जाएगा या नहीं? देखिए बात ये कि अभी आपने जो इसार साहब मैं आपकी तरफ आती कि हूँ। इसार साहब मैं राना एहसान साहब से जवाब ले लूँ, मैं आपकी तरफ आती हूँ। जी एहसान साहब। देखिए अभी तक नवंबर ऑनवर्ड तो IMF नहीं हुआ और 30 जून को ये प्रोग्राम जो है, जो 23वां प्रोग्राम है, वो खत्म हो जाएगा।
तो हम एक तरीके से प्लान बी के ऊपर मौजूद हैं, जहां हम एक करंट अकाउंट सरप्लस जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। अगर लेकिन अब हुकूमत बड़ी क्लियर है इस बारे में कि हमें एक 24वें प्रोग्राम में जाना है आईएमएफ के, और ये जो बजट भी बनाया जा रहा है इसमें डेटा शेयरिंग हो रही है आईएमएफ के साथ। जहां तक ऑलरेडी आईएमएफ की शरायत है, देखें अभी भी हम पूरा पीडीएल चार्ज कर रहे हैं। हमने सारी मुमकिना तौर पे जो शरायत हमें समझ आई हमने मुकम्मल की, और हम आईएमएफ के ही रूट के ऊपर चल रहे हैं। फिस्कल डेफिसिट पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर से कम होगा, हम फिस्कल डिसिप्लिन हमने बेहतर किया है। तो कहने का मतलब ये है कि आने वाला हम प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो भी आईएमएफ के हेड को ये बता चुके हैं कि हम लोग वी विल बी नीडिंग अनदर आईएमएफ प्रोग्राम। तो ये वे फॉरवर्ड है। हम ऑलरेडी उनसे बातचीत कर रहे हैं, जो बजट है उसके नंबर्स भी शेयर कर रहे हैं। तो हम लोग वो हरकत नहीं करेंगे जो इमरान खान जाते हुए कर गया था। हम लोग जो है हमने अपनी पॉलिटिकल कॉस्ट नहीं देखी, हमने वो फैसले किए जो कड़वी गोली थी, लेकिन हमें भी खाना जरूरी थी और अवाम जो मईशत को भी खिलाना जरूरी थी, क्योंकि ना ये रास्ता इख्तियार करते तो जो अभी हमें बुरा लगता है इससे 5 गुना ज्यादा मुश्किल हालात होते। ठीक है, अच्छा वैसे अवाम को तो आपने वो जो कड़वी गोली है उसकी ओवरडोज करा दी, अवाम तो बेहोश पड़े हुए हैं। लेकिन इरफान राणा साहब, इस टाइम पर लग रहा है कि जैसे हम लोग तो आईएमएफ के ऐसे चुंगल के अंदर फंसे हैं। इंडिया ने एक दफा आईएमएफ के पास गए, उसके बाद वो सीधे हो गए, मतलब दे फिक्स्ड एवरीथिंग। हमने फिक्स नहीं करना, ये फिक्स ना करने वाली नेचर जब तक नहीं जाएगी तब तक तो हम इसी तरीके से कशकोल लेते फिरते रहेंगे। देखिए, बात ये कि आपने अभी जो इंट्रो में कहा था और मैं समझा कि आप मुझे कह रही हैं, क्योंकि 2 रानों में हम आज मुझे समझ नहीं आ रही थी कि केड़े रानी की गल हो रही है। तो मैंने एहसान साहब के यहाँ पे सार और एहसान मिलते जुलते भी थे। अच्छा देखिए, बात ये कि आपने इंट्रो में कहा कि वो मौला जट की तरह जो है सागदार तड़के लगा रहे हैं। मुझे तो वो मौला जट फिल्म में वो जो तांगे के साथ लटके हुए जट के और वो गाने गा रहे थे कि मौले जट ने नूरी नूर सूट देना है थल्ले, तो मुझे तो इसाकदार वो लगते हैं।